नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सपा में सेंध। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कुनबा ही टूट रहा है। छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव के बाद अब चाचा शिवपाल यादव भी बीजेपी में जाने की तैयारी में हैं। जी हां, लगातार उपेक्षा से आहत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। शिवपाल यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। ये भी कहा कि वक्त आने पर बोलेंगे। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको यह बता दें कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आए थे। सपा के साथ गठबंधन करने के बाद शिवपाल को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी के नेताओं को भी टिकट मिलेगा। उन्होंने करीब 25 नेताओं की सूची अखिलेश यादव को सौंपी थी और कहा भी था कि जो भी जिताऊ हो उन्हें टिकट दे दें, लेकिन सपा ने सिर्फ उन्हें ही टिकट दिया। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि साइकिल की सवारी बहुत सारे लोगों ने छोड़ी है। शायद उनको लग रहा है कि नहीं हो सकता कुछ, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में आ जाने से हमेशा जीत मिलेगी या वो उतना आगे बढ़ पाएंगे। क्या वाकई ये तमाम बातें हैं। मुझे लगता है जो भी है, लेकिन कितना फर्क आएगा उनके जाने से। और आखिरकार अखिलेश यादव को जब उन्होंने कहा था कि टिकट्स दे दिया जाए या लिस्ट सौंपी गई थी, आखिर हैं तो परिवार के, हैं तो चाचा, पर क्या है मतलब अंदरूनी रूप से ही कुछ ना कुछ चल रहा है। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए परविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। परविंदर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए करण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। करण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले आज करण जी आपसे ही करना चाहूंगी। ये सपा में सेंध भारतीय जनता पार्टी की, अब मैं बीजेपी की सेंध बोलूं या फिर शिवपाल यादव खुद ही सेंध लगा के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये अभी औपचारिक रूप से नहीं है, लेकिन जो मेल मिलाप हुआ है या शिष्टाचार की भेंट जो कही जा रही है, ये भेंट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं? देखिए, आदरणीय शिवपाल जी का उनका एक अपना दल है और वो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात, शिष्टाचार मुलाकात तो हर नेता एक दूसरे नेता से करता है, हर एक दूसरे को बधाई देता है। और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है और चाचा जी अगर मिलने गए, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसका। और मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी एक बड़े कद का नेता, वो चाहे समाजवादी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय शिवपाल यादव जी हो, अगर उन्हें जाना होता तो चुनाव के पहले जाते। किसी दल में अगर उनको जाना होता चुनाव के पहले जाते। ऐसे ही एक चर्चा, इससे पहले भी बहुत पहले एक चर्चा उठी थी कि शिवपाल यादव जी बीजेपी में जा रहे हैं, शिवपाल यादव जी बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन चाचा जी कहीं नहीं गए। उनका एक दल है, उनका एक जनसमूह खुद का है, उनका लोगों के प्रति खुद ही कितना प्यार है, सम्मान है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी दल में उनको जाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए परविंदर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। क्या कहें इसको, बीजेपी ने सेंध लगाई या सपा खुद ही, मतलब जो शिवपाल यादव है सेंध लगाकर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो शिवपाल यादव की भी शिष्टाचार भेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ होने लगी? देखिए, ये प्रत्येक व्यक्ति का लोकतंत्र में अधिकार है और जनप्रतिनिधि जितने होते हैं एक दूसरे से मिलते ही हैं। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। शिष्टाचार भेंट, देखिए हम लोग सामान्य प्राणी हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं भले ही विभिन्न दलों में रहे, विपक्षी दलों में, फिर भी एक आत्मीय संबंध होता है। नीतियों का विरोध हो सकता है, व्यक्तियों का विरोध नहीं होता। लेकिन वास्तविकता ये है कि सपा अपना कुनबा संभाल नहीं पा रही है। जिस प्रकार से केशव देव मौर्य के बयान आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के भी विभिन्न बयान पूर्व में चले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपने ही परिवार को एक ना रख पाए और उसमें भी विश्वासघात करे, कौन भूल सकता है कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को किस प्रकार से अपने खून से सींचा है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उनका तिरस्कार किया गया, उनके द्वारा 25 लोगों की सूची दी गई थी, किसी को भी टिकट नहीं दिया गया, उनका स्वयं को अपने सिंबल पे लड़ाकर उनको आज इस स्थिति में कर दिया है कि अगर वो कल को अपने उस दल से हटते तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो
इस प्रकार की स्थिति में लाके इतने वरिष्ठ नेता का अपमान करना है और तिरस्कार करने के अलावा सपा को, तो इनके ये डीएनए में है, ये इनके लिए बड़ी चीज नहीं है। और पहले भी माननीय मुलायम सिंह जी का जिस प्रकार से इन लोगों ने अपमान किया वो तो जग जाहिर है। तो इसलिए इनके लिए कोई नहीं, इन्हीं कारणों से इनके परिवार के कई पूर्व के भी सदस्य वो चुनाव से पूर्व भाजपा में शामिल हुए हैं। और मैं तो ये जानता हूं कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19(1) देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, किसी दल का समर्थन करने के लिए। लेकिन जो वास्तविकता है कि सपा अपना कुनबा नहीं संभाल पा रही है। हमें इतना ही कहना है कि ये इनके घर का मामला है और घर इनसे संभल नहीं रहा। ठीक है, करण जी क्या लगता है, क्या बीजेपी वाकई में एक गंगा है, जो आया वही पवित्र है, इसलिए सबको भारतीय जनता पार्टी बहुत भा रही है? वॉशिंग मशीन है, उसमें जैसे जैसे बिल निर्मित प्रचार नहीं आते, इधर से डालो और उधर से तुरंत जो है सदाचारी बन के आदमी निकलता है। तो उसी तरीके का कुछ चल रहा है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से लोग पवित्र हो जाएंगे। और वो बड़े नेता हैं शिवपाल जी, और उनके मन में क्या चल रहा है इसको कहीं हम भी नहीं कुछ जान सकते हैं, ना आप जान सकते हैं, ना हमारे बड़े भाई परविंदर सिंह जी जान सकते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक शिष्टाचार भेंट थी। और जहां तक मैं जानता हूं शिवपाल यादव जी को, अपने नेता को, कि ऐसा कुछ नहीं, परिवार में विवाद तो सबके होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में कम विवाद था? अभी तक लास्ट तक अपना मुख्यमंत्री ने घोषित कर पा रहे थे कि हमको किसको बनाना है, किसको हमें डिप्टी सीएम बनाना है, किसको हमको कैबिनेट में शामिल करना है। जो लोग कैबिनेट में आस लगाए बैठे थे, अपना कोरोना टेस्ट करा के बैठे, वो कैबिनेट में मंत्री नहीं बन पाए। तो ये अनुमान लगाने वाली बात केवल है कि शिवपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सूत्र तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं हमारे पास ही, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला, किस दल का क्या होने वाला, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि क्या हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, जो उन्हें बताने कि उन्हें बुलाया नहीं गया, तो उनका एक खुद का दल है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो सबको पता है। तो आप तो किसी दल के नेता होते तो आपको अपने दल की आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको जो न्योता दिया जाएगा तभी तो बुलाया जाएगा। अब सदन में आप देख लीजिए 111 समाजवादी पार्टी के जो एमएलए जीते हैं वो एक तरफ है, अपना दल वाले या लोग दल वाले सब अपना अपना अलग अलग बैठे हैं। तो ये एक शिष्टाचार है और उनकी खुद की पार्टी, उनकी खुद की गरिमा है। उसके बारे में ना हम कुछ कह सकते हैं, ना आप कुछ कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व अपना है और जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि शिवपाल यादव जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे उनकी छवि खराब हो या समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो। अच्छा, एक बात और है, जिस तरीके से ये भी बातें आ रही हैं कि उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी थी कि विधानसभा चुनाव जब होंगे तो इन लोगों को टिकट दे दें, या अखिलेश यादव देख लें कि जो उनको जिताऊ लगता है तो उनमें से किसी को टिकट दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ शिवपाल यादव को टिकट दिया, उनकी दी हुई लिस्ट पे कोई ऐसी किसी और को नहीं मिला या कोई ऐसा मंथन नहीं किया गया। क्या ये एक नाराजगी मानी जाए? नाराजगी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां तक आपने सवाल उठाया है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और समाजवादी पार्टी ने टिकट बंटवारे में बहुत गड़बड़ी हुई, जिसको हम लोग नहीं समझ पाए। और जो जमीन स्तर पे जीतने वाले लोग थे उनको टिकट कहीं ना कहीं टिकट से वंचित रह गए। इसीलिए आज हम सरकार में नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या समाजवादी पार्टी का हो या बहुजन समाज पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी दल का नेता हो या कार्यकर्ता हो, राजनीति में कोई दरी बिछाने नहीं आया है। जिसने 10-15 साल 20 साल पार्टी संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद आज उसको टिकट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपेक्षित होता है, उसकी अपेक्षाएं होती है कि अपने विधानसभा में जाता है या अपने जनपद में, एक अपेक्षा उसके अंदर होती है कि हम टिकट लेके आएंगे या हम चुनाव लड़ेंगे या हम आप लोगों के लिए खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जब उसको टिकट नहीं मिलता है तो नेता तो आपके साथ रहता है, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है उसके साथ रहना, फिर लेकिन वो अपने लोगों को संभाल नहीं पाता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। अच्छा करण जी, एक बात और है, ये बात मैंने इसलिए भी पूछी थी क्योंकि हैं एक ही परिवार के। अपर्णा यादव भी इसी नाराजगी के चलते गई थी, उनको टिकट चाहिए था, नहीं हुआ, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में गई, फिर उनका टिकट हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि परिवार का भी कोई व्यक्ति है या वो डिजर्व करता है या उनको दिया जाना चाहिए, या तो ये मैसेज दिया कि हम परिवारवाद नहीं चलाएंगे, तो फिर अपर्णा को नहीं दिया था, शिवपाल यादव चाचा हैं, उनको आपने टिकट दिया ना, इस बार भी टिकट हुआ। तो एक उनकी नाराजगी थी, वो चली गई, और आज मुझे लग रहा है फिर से यदि ये भी चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, अपर्णा यादव जी का उनका खुद का विचार है अपना, और वो एक सोशलिस्ट महिला है और बहुत अच्छी है वो। हम लोग जहाँ तक उनको जानते हैं कि देखिए उनका एक खुद का उनका एक विचार रहा है।
इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्हें कुछ अच्छा लगा, कुछ नीतियां अच्छी लगती, जैसे हम समाजवादी पार्टी में हैं तो हमें अखिलेश यादव जी की नीतियां अच्छी लगती हैं, हमें उनकी पार्टी अच्छी लगती है, उनकी विचारधारा अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जी को भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं अच्छी लगी होंगी, उनका नेतृत्व पसंद आया होगा। नेता तभी किसी पार्टी का दामन थामता जब उसका नेतृत्व या उसकी कार्यशैली उसके समझ में आती है। ठीक है परविंदर जी, यदि मान लीजिए अभी तो आपने कहा कि चलिए मिलने का सबको एक दूसरे से अधिकार है, यदि शिवपाल यादव औपचारिक रूप से आ भी जाते हैं और उनका पार्टी भी वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या लगता है कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का वो है कि माननीय शिवपाल जी आते हैं अथवा नहीं आते, या उनको कैसे समायोजन करते हैं या कैसे लेते हैं। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इसके विषय में बोलता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि शिवपाल जी बड़े नेता हैं। हाँ। उनका बड़ा जनाधार है और प्रत्येक जिले में उनके पास उनके व्यक्तिगत लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने सच में वास्तविकता में, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एक आपको हृदय की पीड़ा बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का उनके साथ तिरस्कार हुआ, उनको उपेक्षा हुई है, नहीं होना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, मैं आपको बताऊं, सबको सर्व समावेशी पार्टी है। हमारा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है, हम तो उसी पे चलते हैं और हम लोग प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत है जो भी हमारी नीतियों से संतुष्ट है और हम आना चाहते हैं। तो लेकिन अब जो भी है तो हमारे बड़े केंद्रीय नेतृत्व और यहाँ का प्रदेश नेतृत्व ही तय करेगा। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो आएगा उसका तो स्वागत हमेशा ही करता है राजनीतिक दल, और यदि शिवपाल यादव जैसे कोई लीडर आए तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत होगा। मुझे लगता है करण जी, समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा एक बार विचार करने की जरूरत है, अखिलेश यादव को बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से परविंदर जी तो खुद भारतीय जनता पार्टी से होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि शिवपाल जी का एक अच्छा जनाधार है, उनके व्यक्तिगत लोग हैं, एक बड़े नेता हैं, तो आज यदि वो अपनी पार्टी छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं यदि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा तो समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान भी बहुत होगा। देखिए, शिवपाल यादव जी एक बड़े नेता है, जनाधार वाले नेता है, उन्होंने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा है। और अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है या उनका तिरस्कार हुआ है और उन्हें अगर साथ सम्मान नहीं उन्हें लाया गया, और मुझे लगता है अगर वो कहीं चले गए तो इसका नुकसान हम पार्टी को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसे नेतृत्व को खो देंगे जिनके अंदर नौजवानों के अंदर ऊर्जा भरने की क्षमता है। और मैं जहाँ तक शिवपाल यादव जी को जानता हूँ, अपने नेता को जानता हूँ, मैं उन्हें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से कम नहीं मानता हूँ। क्योंकि भाई नेताजी तो देखा जाए तो हम लोगों से बहुत सीनियर है, हमारे पिताजी के, हमारे पापा लोगों की उम्र के हैं, तो हमने उनको तो बहुत करीब से पढ़ा, लेकिन जहाँ तक मैं शिवपाल यादव जी को जानता हूँ, हम लोगों ने उनको भी बहुत करीब से देखा है कि संघर्ष करने की क्षमता और एक नेतृत्व करने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम व्यक्तियों में होती है। वो चाहे हमारे दल का हो या अन्य दल का हो, भाई आज नेतृत्व तो ही आगे बढ़ाता है पार्टी को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा इससे। ठीक है, अच्छा एक बात और है जो बार बार कहने में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि अखिलेश यादव जो हैं वो अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं, उनसे नहीं संभल पा रहा है या उनको समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ठीक है, उनका निश्चित तौर पर पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यदि शिवपाल यादव की बात की जाए तो मुझे लगता है एज ए चाचा वो ना सिर्फ उनके परिवार के बल्कि उनके बड़े होंगे, शायद राजनीतिक अनुभव उनसे बहुत ज्यादा होगा उनको। तो मुझे लगता है एक होने के बावजूद भी ये डिस्प्यूट की स्थिति क्यों बन जाती है? जब एक तो होता नहीं है कि जब घर में एक विभीषण था जिसने पूरी लंका में आग लगा दी थी, और एक हस्तिनापुर में शकुनी थे जिन्होंने पूरी महाभारत करा दी थी, तो ऐसे समाजवादी पार्टी में भी नेता कुछ पाए जाते हैं और वैसे भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता पाए जाते हैं। क्योंकि हमारे वहाँ तो अंदर अंदर खोखला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल यादव जी बहुत समझदार, उन्होंने बहुत कुछ समझ लिया। लेकिन जिस तरीके से अभी अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोग खोखला करने में लगे थे, ये तो इनका नेतृत्व ऊपर तक समझ गया, और नेतृत्व जब इनका समझ गया तो मोहन भागवत जी पाके 6 दिन तक गोरखपुर में रुकना पड़ा, 4 दिन तक, और उन्हें सब कुछ सारी चीजें बतानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं हर जगह आपको बेदी ढाने वाले मिलेंगे, ये कहीं कमी नहीं है।
ठीक है परविंदर जी, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंदर से खोखली हो रही थी, लेकिन पता चल गया तो फिर तमाम चीजें जिस तरह से कहीं अभी करण जी ने। मैं अपनी सहमति जताता हूँ जो भी हमारे महोदय हैं बसपा के प्रवक्ता, उनकी बात से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, यहाँ निर्णय सबकी सहमति से होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है कि एक डिक्टेटर कोई खड़ा हुआ उसने कहा कि ये होगा तो ऐसे ही होगा। तो हम लोग विचार करके मंथन करके प्रत्येक वर्ग को समाहित करना और उसका प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए ना, उसके लिए कुछ समय लगता है। और हम लोग तो हर चीज कोई भी हो तो हम लोग तो बिना बैठक किए, बिना सबका विश्वास लिए कोई भी कार्य नहीं करते। तो हमारा तो परिवार है, परिवार में लोकतंत्र है। यहाँ चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है, यहाँ एक सफाई कर्मी भी मंत्री हो सकता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आगे हो सकता है। यहाँ तो मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाया जाता है। तो इसलिए अन्य दलों से तुलना करना मेरे ख्याल से श्रेयस्कर नहीं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, वो एक परिवार की पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। अगर हम बात करें बसपा तो परिवार की पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों से बहुत फर्क है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है और 5, 6, 10 बड़े वरिष्ठ जो निर्णय लेते हैं वही माना जाता है। ठीक है, करण जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, निर्णय तो लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके वहाँ चूक हुई थी। अभी बीच में जैसे डिस्प्यूटेड अभी इनके वहाँ पैदा हुआ था कि ये नहीं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत चीजें उसके बीच में आई और बहुत उठा पटक इनके वहाँ पे हुई। ऐसा नहीं, हम लोग भी राजनीति करते, हम लोगों को सब कुछ पता है। वही हालात समाजवादी पार्टी के अंदर है। अफरा तफरी के वो लोग मचा रहे हैं कि शिवपाल जी आज जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ थे हैं और वो रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो बातें आ रही हैं या जो तस्वीरें हम देखते हैं, या ठीक है मैं बोलूंगी ना, जब तक औपचारिक रूप से तमाम चीजें नहीं होती हम नहीं कह सकते, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो जितना फायदा बीजेपी को होगा उतना ही नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। और ये मैसेज भी बहुत अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो वैसे ही कहा ही जा रहा है कि अखिलेश यादव से अपना कुनबा नहीं संभल रहा, परिवार नहीं संभल रहा, और ऐसे में यदि ऐसा हो गया तो ये कहते हैं ना कि एक बिल्कुल पक्का ठप्पा लग जाएगा कि हाँ वाकई में वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए अभी लोकसभा है 2024 की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर एक पूरी स्ट्रैटेजी हम देखें तो निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है, और अच्छा एक शुरू से कहा गया है कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, तीसरा किसी को काउंट नहीं किया, और सीटें भी हमने देखी कि क्या मिली हैं। तो मुझे लगता है दो लोगों के बीच में ही पक्ष और एक अच्छा मजबूत विपक्ष है। तो उसके बाद भी यदि आने वाले समय के लिए राह को आसान करना है या चीजों को समझना है तो जो कद्दावर हैं उन्हें तो रोक के ही रखना होगा ना करण जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। खैर ठीक है, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। मुझे लगता है अखिलेश यादव इन तमाम चीज़ों को समझेंगे और कैसे उनको करना है वो देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यदि शिवपाल यादव जाते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी चीज़ें होंगी, और आने वाले समय में वाकई में भारतीय जनता पार्टी की देखिए एक काम तो उनका है और जनता ने अब जिताया है, तो जो जीता वही सिकंदर, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। अब यदि कद्दावर नेता भी इस तरह से चले जाएंगे और मिल जाएंगे तो फिर मुझे लगता है एक मजबूती कहीं ना कहीं पार्टी को जरूर मिलती है। परविंदर जी मानते इस चीज को? देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई बड़ा जनाधार वाला व्यक्ति किसी भी दल में आता है तो उसका लाभ मिलता है, वो जिस जात को रिप्रेजेंट करते हैं उसका लाभ मिलता है। और प्रत्येक व्यक्ति, देखिए ना, मैंने कहा ना, हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, वो असेट होता है। और अगर इस प्रकार से बड़े लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो लाभदायक स्थिति होती है प्रत्येक दल के लिए। और जबकि शिवपाल जी जैसे नेता जिनका प्रदेश में एक अपना एक व्यक्तित्व है और एक अपना उनका ऑरा है और उनका जनाधार है प्रत्येक जिले में, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से वो जिस भी दल में जाए अथवा जहां भी वो अपना अलग राजनीतिक राह चुनेंगे, उनके लिए जहां भी जाएंगे उनके लिए असेट्स ही होंगे, कहीं लाइबिलिटी नहीं होंगे वो। जी ठीक है, अभी की बात यदि मैं करूं करण जी, किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह से तैयारी है, क्योंकि हमने सदन भी देखी और निश्चित तौर पर जो देखने को मिला और जो एक कहते हैं ना अग्रेसिव, और उनकी बात में खासतौर पे अखिलेश यादव की बात करूं तो उनका भी एक पूरा प्लान था कि अब छोड़ना नहीं है बिल्कुल, और वहां तक जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे तक दिए। तो मुझे लगता है कि
एक प्लानिंग जो समाजवादी पार्टी की है वो अभी से 2024 के लिए शुरू हो गई है? ये हम लोग 2024 और 2027 की तैयारी कर दी है। ठीक है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है। हम आज सत्ता में नहीं है, सीट बदल गई है, लेकिन सदन वही है। तो कहीं ना कहीं हम सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे अगर जनता के साथ कुछ गलत होता है, और निश्चित तौर पर जनता के हित के काम के लिए सड़क पे उतरेंगे, सरकार से अपनी बातें मनवाएंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी के साथ फोटो उजागर हो जाना, किसी से मिलना, ये बड़ी बात नहीं होती है भाई। इनकी पार्टी में कई नेता ऐसे हैं, मैं जो केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस में, आज उनकी पार्टी में है। आज कई विभागों के मंत्री बनाए गए, और जब वो इनकी पार्टी में नहीं थे वो नेता, तब से हमारे उनके संबंध में, कल को हमारी फोटो उजागर हो जाएगी तो क्या हम भाजपा चले जाए? तो इससे कुछ नहीं होता। तो एक और रिश्ता है, उनके एक मिलन जुलन होता है, आदमी बधाई देता है, फिर दूसरे सब बधाई देते हैं। और मैं शिवपाल जी जाएंगे नहीं जाएंगे, इससे हम इतना बड़ा भी कद हमारा नहीं है कि उनके ऊपर कोई टोका टिप्पणी किसी प्रकार की करें। नहीं, ठीक बात है, और मैंने इसीलिए पहले से ही कह दिया कि जब तक चीजें हो नहीं जाती औपचारिक रूप से हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये तो एक सिर्फ चर्चा है। देखिए कि यदि ऐसा होता है तो बीजेपी में क्या होगा, कितना बदलाव होगा या कितना फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा, आगे की स्ट्रैटेजी कैसे प्लान की जाएगी, क्योंकि है तो कद्दावर नेता, और जब भी कोई बड़ा नेता किसी भी दल का हो, यदि वो दल बदलता है तो थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है, इलेक्शन में भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये बात खैर चल रही थी। ठीक है परविंदर जी, अपनी बात रखिएगा। जी, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और वास्तव में जो अभी स्थितियां हैं, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आप विश्वास मानिए कि समाजवादी पार्टी से उनके सहयोगी दल नाराज हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया उनसे, उनके परिवार के लोग नाराज हैं, और कहीं ना कहीं नेतृत्वहीन, जब आप कुछ लोगों को, चंद लोगों को अपने इर्द गिर्द कर लेते हैं और उनको ही सब समझते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती। कहीं ना कहीं वहां विश्वास की कमी है आपस में। और जिस प्रकार से शिवपाल जी के साथ किया गया है, देखिए व्यक्ति कोई भी सम्मान का भूखा होता है, सम्मान प्रति व्यक्ति चाहता है, और उनको अगर निमंत्रण ना दिया जाना और जब अगले दिन सहयोगी दल की बैठकों में बुलाना, तो 1.5 घंटा 1 घंटा पहले अचानक उनको निमंत्रण देना, तो कहीं ना कहीं ये कि आप स्वयं चाहते हैं कि वो ना आए और इस प्रकार की चर्चाएं हो। तो इसकी जनक तो समाजवादी पार्टी स्वयं है, और समाजवादी पार्टी को लगता है कि शिवपाल जी का कद बड़ा है, हो सकता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पद छोटा हो उनसे, तो कहीं ऐसा ना हो कि शिवपाल जी फिर पुनर्जीवित हो जाए, तो इसलिए उनको आगे ना करने दिया जाए। उनका तो यही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बात चल रही थी शिवपाल यादव और सपा में सेंध की। देखिए तो सपा में सेंध भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, या सपा में सेंध शिवपाल यादव लगा के उधर चले जाएंगे, ये एक सवाल है। लेकिन जब तक औपचारिक रूप से चीजें सामने नहीं आ जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बहरहाल एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि एक कद्दावर नेता हैं, बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी को फायदा होगा, और समाजवादी पार्टी को यदि छोड़ देते हैं तो बहुत नुकसान समाजवादी पार्टी का है। तो ठीक है, देखते हैं वाकई में शिष्टाचार की भेंट थी या फिर वाकई में कुछ और बदलेगा। देखेंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।